तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये पोएम मोटिवेशनल पोएम है जो मुझे बेहद ही पसंद है और इस पोएम के रचयिता हैं आर.डी. तेलंग साहिब, जिनको मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और इस पोएम का जो सार है इसमें दिखाया है कि एक इंसान, एक आदमी, एक मनुष्य जो है वो कैसे अपने आप से जूझता हुआ और किसी स्ट्रगल से जूझता हुआ वो नज़र आ रहा है और उससे हार नहीं रहा है। वो बोल रहा है मैं तो इस स्ट्रगल को तोड़ के निकल ही जाऊंगा। तो जैसे कि इसमें पूरे फेज को दिखाया गया है। जैसे कि कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाना शुरू करते हैं, वो बहुत ही मासूम हैं। वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें सब कुछ नया नया दिखता है, उन्हें लगता है कि कुछ नया सीखना है मुझे। उनके अंदर मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए सपने ग्रो करते हैं, एकदम जैसे कि बीज से कोई बीज हम डाले हैं और वो पनप रहा हो। तो उस तरह से छोटे छोटे बच्चों में नए नए सपने पनपते हैं और वो सोचते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, टीचर क्या होता है, किसान क्या होता है, लेकिन वो हमेशा वो बोलेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर। उनके मतलब छोटा छोटा कि ये बनना है वो बनना है, कुछ पता नहीं है। तो उनके सपने बहुत ही छोटे छोटे और मासूम से आशाएं, होप्स होते हैं जो वो लेके चलते घूमते फिरते रहते हैं, बड़े मस्ती में रहते हैं और उन्हें लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा। फिर यही फेज जब ये थोड़े ग्रो होते हैं और ये जो पनपता हुआ जो इनका सपना होता है, कुछ होप्स होते हैं, ये बड़े क्लास में जाते हैं, ऊंचे क्लास में जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये डॉक्टर क्या होता है, ये इंजीनियर, इसके लिए कितना जूझना पड़ता है। तब वो अपने अंतर आत्मा से बात करते हैं, अपने अंदर की शक्तियों से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि नहीं, ये तो मुझे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ये गोल जो है वो काफ़ी है, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना होगा, इस स्ट्रगल को मुझे झुकाना होगा और तब जाके मुझे ये गोल प्राप्त होगा। वो अपने आप को मजबूत बनाते हैं। फिर इसी तरह वो जब और आगे फेज निकलता है तब उन्हें लगता है कि डर थोड़ा सताने लगता है। अपने अंदर से वो बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये दुनिया वाले उनका अपमान करेंगे, नहीं कुछ सक्सेस हो पाएगा, ताना मारेंगे। तो वो अपने आप से बात करते, नहीं मैं ये दुनिया के तानों से नहीं डरने वाला, और या जो भी मेरा कुछ लोग झुकाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, उनको नीचे खींचेंगे, ऐसा भी फील होता है कि ये इंसान मुझे नीचे गिराने वाला है, ये दुनिया वाले मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक रहे हैं। तो नहीं, इस सब को मैं समझते हुए मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। इन सब चीज़ों से, इन सब ऑब्स्टेकल से मैं नहीं रुकने वाला। दुनिया से जो भी बाहरी ऑब्स्टेकल आ रही है उससे नहीं रुकूंगा। मैं सिर्फ अपने फोकस अपने गोल्स पे करूंगा। और इस तरह से फिर आगे जब वो ग्रो करते हैं तो उनको लगता है, उनको डर सताने लगता है क्या मैं सक्सेस कर पाऊँगा कि नहीं। उन्हें डर लगने लगता है कि शायद मैं गोल ना कर पाऊँ। उन्हें टाइम डिले होने लगता है, थोड़ा देरी होने लगती है, तो उन्हें डर सताता है। तो फिर वो अपने शक्तियों को मजबूत करने के लिए बोलते हैं कितने भी मैं गिर जाऊँ, मैं स्ट्रगल मेरे सामने बड़ा हो जाए, मैं उस बड़े स्ट्रगल को छोटा करके मैं खुद अपने मेहनत को बड़ा कर दूंगा उस स्ट्रगल के सामने, और मैं उस स्ट्रगल को तोड़ के आगे निकल जाऊंगा। तो मेन यही है कि एक इंसान कैसे अपने स्ट्रगल को जूझ रहा है और कितना भी बाधाएं आ रही है, लेकिन उस स्ट्रगल से नहीं डर रहा है। उस स्ट्रगल को वो छोटा बता रहा है अपने हार्ड वर्किंग और अपने जो भी स्मार्ट वर्क है उसके सामने। मैं इतना करूँगा कि वो स्ट्रगल छोटा हो जाएगा। फिर तो यही है, यही है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरे हार्ड वर्किंग और मेरे स्मार्ट वर्क या मेरे विचारों से तुम नहीं रोक सकते, जितना भी बड़ा स्ट्रगल है। तो पोयम इस प्रकार से है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में है यही अरमा, बस कुछ कर जाएं, बस कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपने हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी की वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि में पलकर मिट्टी से जीवन खींची हूँ। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ,
तुम मुझको शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाली नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इन तानों के भीड़ में भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी, तुम कितने कंकर फेंकोगे, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक के सीधा खड़ी हुई हूँ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा खुद को, अब मिटने का शौक नहीं। जब जब तुम हालातों के भट्टी में मुझको झोंकोगे, तब तब मैं उसमें तप कर सोना बन के उभरूंगी, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद।